नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए बजट के बारे में। चलिए इसके एक एक पहलू को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि देश के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। वित्त मंत्री की ये एक लाइन असल में पूरे बजट का सार बता देती है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी विजन है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी 2026 के विजन की। फिर उस 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिस पर यह पूरा बजट टिका है। इसके बाद देखेंगे कि इकोनॉमी को कैसे पावर मिलेगी, भविष्य के लिए क्या क्षमताएं बनाई जा रही हैं, और हां, सबसे अहम बात कि इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जिसे सरकार ने विकसित भारत का नाम दिया है। तो देखिए, इस बजट के केंद्र में एक ही बड़ा लक्ष्य है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन यानी विकसित देश बनाने की रफ्तार को और तेज करना। लेकिन यहां एक संतुलन की बात भी है। मतलब एम्बिशन तो हो, लेकिन साथ ही ये भी पक्का किया जाए कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें अर्थव्यवस्था की नींव के बारे में बताते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार लगभग 7% की जबरदस्त ग्रोथ रेट बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी घाटे और कर्ज को भी कंट्रोल में रखने का टारगेट है। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। मतलब तेजी से दौड़ना भी है, पर लड़खड़ाना नहीं है। तो सवाल उठता है कि सरकार ये बड़ा लक्ष्य हासिल करेगी कैसे? इसका जवाब छिपा है एक 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी में। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी योजना को 3 कर्तव्यों के आसपास बनाया गया है, और कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल यहां बहुत सोच समझकर किया गया है। यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक दायित्व को दिखाता है। और यही 3 कर्तव्य हैं जो आने वाली सभी नई पॉलिसीज को दिशा देंगे। तो ये 3 कर्तव्य क्या हैं? पहला, इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ाना। दूसरा, लोगों की क्षमताएं विकसित करना ताकि वो अपनी उम्मीदें पूरी कर सकें। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि मौके और संसाधन हर किसी तक पहुंचें, कोई भी पीछे ना रह जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतरेगा। शुरू करते हैं पहले कर्तव्य के साथ, जो है आर्थिक विकास को ताकत देना। बजट में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, रिफॉर्म एक्सप्रेस। ये एक तरह का मुहावरा है जिसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, यानी अर्थव्यवस्था में जो बड़े बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, उनकी रफ्तार अब और भी तेज होने वाली है। 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। ये पैसा सीधा जाएगा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को बनाने में। पर सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर खर्च कहाँ होगा? तो ये है उस सवाल का जवाब। उस भारी भरकम रकम से क्या क्या बनेगा? 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज और शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। इतना ही नहीं, बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाना नहीं है, ये देश की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है। और हां, सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से नहीं, छोटे और मझोले बिजनेस पर भी खास फोकस है, यानी एमएसएमईज, जो असल में भारत की अर्थव्यवस्था की जान है और करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए भी बजट में खास इंतजाम किए गए हैं। अब देखिए, एक मजबूत इकोनॉमी सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों से तो नहीं बनती, वो बनती है अपने लोगों से। और यहीं पर आता है दूसरा कर्तव्य, लोगों की क्षमताओं में निवेश करना। तो यहां फोकस सिर्फ आज की नौकरियों पर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करने पर हैं। जैसे हेल्थ केयर में भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, एजुकेशन में नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, टूरिज्म सेक्टर में गाइड की अपस्किलिंग, और तो और क्रिएटिव सेक्टर, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं, उसे भी सपोर्ट दिया जा रहा है। और ये ऑरेंज इकोनॉमी वाली बात काफी दिलचस्प है। इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसी इंडस्ट्रीज आती हैं। एक अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में करीब 20 लाख स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बजट उसी मौके को भुनाने की एक कोशिश है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि भाई इन सब चीजों का हमारी अपनी जेब पर, हमारे पर्सनल फाइनेंस पर क्या असर होने वाला है। तो अब बात करते हैं टैक्स की। इस फाइनेंशियल ईयर में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। एक तरफ इनकम टैक्स एक्ट को और आसान बनाने की बात है, तो दूसरी तरफ विदेश यात्रा और शेयर बाजार से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव हैं। तो यहां थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है।
पहले जो विदेश टूर पर 5% और 20% का TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, उसे अब घटाकर सीधा सीधा 2% कर दिया गया है। मतलब साफ है, बुकिंग के टाइम अब कम टैक्स देना होगा। कुछ और बदलावों पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर कोई बाहर से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान मंगवाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS 5 से घटाकर 2% हो गया है। लेकिन हाँ, जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT थोड़ा बढ़ गया है। तो आखिर में सवाल यही है, इन सभी कदमों के साथ भारत विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य के कितना और करीब आया है? देखिए, ये बजट एक बहुत महत्वाकांक्षी रोड मैप तो देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली परीक्षा तो आने वाले सालों में होगी, जब इन योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कागज पर किए गए ये वादे हकीकत में कितना बदल पाते हैं।